आकर्षण के नियम का सार। आकर्षण का नियम लोए एक दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो यह सुझाव देता है कि समान समान को आकर्षित करता है। इस मान्यता के अनुसार व्यक्ति द्वारा विकसित विचार और भावनाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, जीवन में उसके सामने आने वाले अनुभवों और परिस्थितियों में प्रतिबिंबित होती हैं। यह विचार मानसिक अवस्थाओं और भौतिक वास्तविकता के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं और नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। ऐतिहासिक संदर्भ, विचार का विकास, वैज्ञानिक क्रांति से मानसिक हाशिए पर जाने तक। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिक क्रांति ने वास्तविकता की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया है। भौतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियमों की व्यवस्थित खोज और व्याख्या ने बहुत प्रगति की, लेकिन साथ ही एक द्वंद्व भी पैदा किया, जहां अमूर्त, मानसिक और भावनात्मक क्षेत्रों की कीमत पर अस्तित्व के मूर्त, मापनीय पहलुओं पर जोर दिया गया। इस बदलाव ने मानसिक क्षेत्र को हाशिए पर डाल दिया, विचारों और भावनाओं को भौतिक घटनाओं की तुलना में गौण महत्व दिया। मानसिक सर्वशक्तिमानता की ओर पेंडुलम स्विंग। जब विशुद्ध रूप से भौतिक व्याख्याओं की सीमाएं स्पष्ट होने लगी, विशेष रूप से मानव अनुभव की बारीकियों को समझने में, तो एक प्रति आंदोलन हुआ। लोगों ने मानसिक दुनिया का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, पेंडुलम को दूसरे चरम पर ले गए। इस प्रतिक्रिया ने विचारों की शक्ति को लगभग सर्वशक्तिमान स्थिति में पहुंचा दिया, जहां यह माना जाता था कि केवल विचार ही किसी भी कल्पनीय तरीके से भौतिक वास्तविकता को नया रूप दे सकते हैं। आकर्षण के नियम की समकालीन लोकप्रियता इस चरम स्विंग को दर्शाती है, जो मानसिक साधनों के माध्यम से सशक्तिकरण और अपने भाग्य पर नियंत्रण के लिए सामाजिक लालसा को रेखांकित करती है। दार्शनिक संदर्भ, वास्तविकता पर गीता ज्ञान। वास्तविकता के 3 स्तर। भारतीय दर्शन में एक प्रतिष्ठित ग्रंथ भगवद गीता वास्तविकता को समझने के लिए एक संतुलित रूपरेखा प्रदान करता है, जिसे यह 3 परस्पर जुड़े स्तरों में वर्गीकृत करता है। भौतिक स्तर, यह मूर्त, अवलोकनीय दुनिया है जहां घटनाएं प्रकृति और भौतिकी के नियमों द्वारा शासित होती हैं। यह संवेदी अनुभवों और भौतिक अस्तित्व का क्षेत्र है। मानसिक स्तर, यह क्षेत्र विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और इरादों को समाहित करता है। यह मानता है कि मानसिक गतिविधियां भौतिक दुनिया में हमारी धारणाओं और अनुभवों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। मानसिक स्तर भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु का काम करता है। यह आकार देता है कि हम अपनी वास्तविकता के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। आध्यात्मिक स्तर, यह शुद्ध चेतना और परम वास्तविकता का क्षेत्र है। यह भौतिक और मानसिक स्तरों से परे है, जो अस्तित्व के अपरिवर्तनीय सार का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक स्तर वह है जहां व्यक्ति स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है, भौतिक और मानसिक क्षेत्रों के द्वंद्वों और भ्रमों से परे जा सकता है। अंतर संबंध और प्रभाव। गीता स्पष्ट करती है कि मानसिक क्रियाओं, विचारों सहित क्रियाएं हमारी परिस्थितियों को आकार देती हैं। यह कर्म का सार है। यह सिद्धांत की प्रत्येक क्रिया के परिणाम होते हैं, जो समय और स्थान के माध्यम से तरंगित होते हैं। हालांकि विशिष्ट क्रियाओं से विशिष्ट परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी पेचीदगियां जटिल हो सकती है और तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती है। भगवद गीता 4.17। इस प्रकार जबकि विचार मानसिक क्रियाओं के रूप में निस्संदेह हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, वे कार्य कारण के विशाल और जटिल जाल में कई कारकों में से एक हैं। महत्वपूर्ण लेकिन एकमात्र कारक नहीं के रूप में विचार। गीता ज्ञान के संदर्भ में विचारों में महत्वपूर्ण शक्ति होती है, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं होते हैं। वे भौतिक क्रियाओं और आध्यात्मिक इरादों सहित शक्तियों के व्यापक अंतर संबंध का हिस्सा हैं। यह दृष्टिकोण विचारों को नपुंसक या सर्वशक्तिमान के रूप में देखने की चरम सीमाओं से बचता है। यह विचारों की शक्ति को स्वीकार करता है, जबकि अन्य कारकों के प्रभाव को भी पहचानता है। आकर्षण के नियम की अपील। सशक्तिकरण और नियंत्रण। आकर्षण का नियम कई लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह सशक्तिकरण और नियंत्रण की भावना प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि व्यक्तियों में अपने विचारों के माध्यम से अपने भाग्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जो व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक सीधा और आशावादी ढांचा प्रदान करता है। यह ऐसी दुनिया में विशेष रूप से आकर्षक हो सकता है जहां बाहरी परिस्थितियां अक्सर अप्रत्याशित और अनियंत्रित लगती हैं। आशा और आशावाद। सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करके आकर्षण का नियम आशा और आशावाद को बढ़ावा देता है।
यह व्यक्तियों को अपने इच्छित परिणामों की कल्पना करने और उनके लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक सक्रिय और सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। इससे प्रेरणा बढ़ सकती है और किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिकर्तृत्व की अधिक भावना हो सकती है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।